प्रसाद मौर्य ने एसपी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को इस्तीफा भेजा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए हैं। सुझावों को न मानने का आरोप लगाया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से यूपी की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है और समाजवादी पार्टी के ऊपर कई आरोप भी लगाए हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा भेजा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए हैं। सुझावों को न मानने का आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से लगाया गया है। इस्तीफा जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं वही इस्तीफा जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से भेजा गया है अखिलेश यादव को। तो बता दें कि कई तरह के आरोप पार्टी के ऊपर लगाए हैं और उनकी तरफ से जो सुझाव दिए जाते थे उनको ना मानने का आरोप भी लगाया है अखिलेश यादव के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर। तो महासचिव पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि अक्सर ही हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। कई बार सवाल उठाए गए हैं उनके बयानों को लेकर कि आखिर अखिलेश यादव क्यों कुछ नहीं कहती है, पार्टी की तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता है। लेकिन अखिलेश यादव जो कि चुप्पी साधे रहे। लेकिन इसी बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा देते हुए कई आरोप पार्टी के ऊपर लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके सुझावों को पार्टी नहीं मानती है, अखिलेश यादव उनकी नहीं सुनते हैं। तो अखिलेश यादव को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। बता दें कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बिना पद के पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। स्वामी ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। इसके बाद उनका जमकर विरोध भी हुआ था और साथ ही समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से इसको लेकर जवाब भी मांगा गया था। कई तरह के जो सवाल हैं वो भी उठे थे, विरोध भी किया गया था कि आखिर अखिलेश यादव क्यों कुछ नहीं कहते हैं अपनी तरफ से, किसी तरह का बयान उनकी तरफ से अब तक क्यों नहीं दिया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के बर्ताव को लेकर, इस तरह के बयानबाजी को लेकर। लेकिन इसी बीच में कई तरह के बयानबाजी के बीच में समाजवादी पार्टी में ये भी बात सामने आई कि कहीं ना कहीं जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उनके जो ये रुख है हिंदुत्व को लेकर, उसको लेकर अखिलेश यादव संतुष्ट है। लेकिन इसी बीच में महासचिव पद से इस्तीफा स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से और पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाना कि उनकी बात नहीं मानी जाती है, उनके सुझावों को नहीं माना जाता है, बड़ा आरोप है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वो बिना पद के पार्टी में काम करते रहेंगे, तो बिना पद के पार्टी के लिए वो काम करते रहेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही है और अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो उन्होंने लेटर में लिखा है कि जब से मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ तब से लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के दिन ही मैंने नारा दिया था 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। हमारे महापुरुषों ने भी इसी तरह की लाइन खींची थी। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे सोवे गांठ। तो कुछ इस तरह की बातों के साथ में उन्होंने अपना इस्तीफा इस पद से दिया है। आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। आलोक, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि अक्सर ही अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं, बात यहां तक पहुंच गई कि ये सवाल उठने लगे कि आखिर अखिलेश यादव क्यों कुछ नहीं कहते हैं उनके बयानों को लेकर। वहीं दूसरी तरफ इस पद से यानी कि महासचिव के पद की बात करें तो उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो बिना पद के काम करते रहेंगे। पर कई आरोप भी उन्होंने दल के ऊपर लगा दिए हैं, पार्टी के ऊपर लगा दिए हैं कि उनके सुझावों को माना नहीं जाता, उनकी बात को नहीं माना जाता। आखिर क्या चल रहा है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे पहले तो अपने बयानों के कारण न सिर्फ वो पार्टी को असहज कर रहे थे, बल्कि अगर कहा जाए तो किसी न किसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादों में फंसते चले जा रहे थे। जब से उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और जब से उन्होंने अनर्गल बयान देने शुरू किए, मजबूर होकर के पार्टी की तरफ से ये कहना पड़ा कि ये उनके निजी बयान है। और आज
जो हम इस्तीफे के रूप में देख रहे हैं कि राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है, देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस विवाद को लेकर के शुरू किए थे, ये उसी विवाद का एक तौर पे नतीजा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद अपने वर्तमान बयानों के साथ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मुश्किलों में लगातार डाल रहे थे। कितनी बार कहा गया कि ये उनका निजी बयान है, लेकिन जिस तरह से ब्राह्मण महासभा की एक बैठक हुई थी, अखिलेश यादव उसमें थे, वहां पर जो नाराजगी व्यक्त की गई थी, उस पे कहा गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बोलने से पहले सोचना चाहिए और इस तरह के बयान से बचने चाहिए। लगातार पार्टी के अंदर एक तौर पे कहा जाए अगड़ों का अगर तो एक ऐसा धड़ा लगातार बन रहा था जो कि नाराज हो रहा था। और अभी अगर हम वर्तमान में देखें तो मनोज पांडे के साथ जिस तरह से कहा सुनी अब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, वो अपने आप में गंभीर है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के एक अगर वफादार कहा जाए या ऐसे कार्यकर्ता जिन पे यकीन किया जा सकता है, 3 बार के विधायक, वो भी उस वक्त जब हवा सत्ता के पक्ष की तरफ रही हो, ऐसे में लगातार उस विधायक को लेकर के कहा जाना, एक तौर पर ये बात साफ हो रही थी कि कुछ न कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हो सकता है कि पार्टी कार्रवाई करे। और दूसरी तरफ आज हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने अपना इस्तीफा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से दिया है। उन्होंने उसमें अपनी नाराजगी जताई है, अपने बयानों को लेकर के उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर